जीएसटी रजिस्ट्रेशन आज की डेट में सबसे मुसीबत का सबब बना हुआ है किसी भी बिजनेसमैन के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई करते हो तो कम से कम आपको 10 से 15 दिन तो नॉर्मल सी बात है कि आपको लग ही जाने हैं। लेकिन कभी-कभी तो 30 दिन भी चला जाता है और उससे ऊपर भी चला जाता है। जीएसटी ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना ही नहीं चाहते। इस समस्या को समाधान करने के लिए मैं आपको एक छोटी-सी टिप्स लेकर आया हूँ, आपके लिए छोटी-सी टिप लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी कैसे ले सकते हो और कौन-कौन सी समस्याओं पर जीएसटी वाले जीएसटी ऑफिसर क्वेश्चन करते हैं, जो कॉमन आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए, आज हम स्टार्ट करते हैं, 2 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी-सी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा सो दैट कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। पहला डिस्कशन हम करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं बताऊँगा। आपके कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। और मैं एक बीच में वीडियो के बीच में एक टिप दूँगा, जिस उस टिप के बेसिस पर आपको थोड़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी मिलने में ईज़ी रहेगी और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है और कोई टिपिकल प्रोसेस भी नहीं है। तो आइए बिना समय ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे करना होता है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको gst.gov.in की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आपको जाना होता है। जाने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो दिखाई देगी, उस विंडो पे यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन करके ऑप्शन आएगा। आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन लेना है मतलब कि। उस पर आप क्लिक करेंगे, उस पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म खुलकर ओपन आएगा। इस फॉर्म पर आपको अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं वो डाल देनी है। जैसे आप एज़ ए टैक्स पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, अपनी स्टेट आपको डाल देनी है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है, अपना लीगल नेम ऑफ बिज़नेस आपको डाल देना है। लीगल नेम ऑफ बिज़नेस का मतलब होता है कि जो आपके पैन पर आपका नाम आ रहा है। मान लीजिए आपके पैन पर नाम आ रहा है एबीसीडी। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड पे जो आपका नंबर आ रहा है वो आपने यहाँ पे डाल दिया है। और आपने एक अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दी है और एक आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और आपने कैप्चा। जैसे ही आप ये सब फॉर्म फिल करेंगे और प्रोसीड का बटन क्लिक करेंगे, आपके पास एक विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें आपको एक मोबाइल ओटीपी और एक ईमेल ओटीपी आपको डालना होगा। मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी डालने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, जिस ऑप्शन में आपको बोलेगा कि वो टीआरएन नंबर फिल कीजिए। वो आपको ईमेल पर आपको रिसीव होगा। मैं टीआरएन नंबर क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी, सो दैट कि आपका टाइम मैं ज़्यादा ना लूँ। आप जैसे ही टीआरएन नंबर डालते हो, एक मोबाइल पे ओटीपी वापस आपके पास जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आपको देखना है कि मुझे किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो अभी ओटीपी मेरे पास आया नहीं है, ओटीपी आ गया है। ओटीपी मैं डाल दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पर ओटीपी मैंने डाल दिया है। जैसे ही ओटीपी हम डालते हैं तो एक ये फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स देनी होती हैं। बिज़नेस की डिटेल देनी होती हैं, एड्रेस की डिटेल देनी होती हैं, प्लेस ऑफ बिज़नेस की और थोड़ी छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन और आपको देनी होती है। तो मैं आपको ये फॉर्म थोड़ा जल्दी-जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा सो दैट कि हम टिप्स पे भी डिस्कस कर सकें। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले बिज़नेस डिटेल फिल करनी है। आपने यहाँ पर अपना ट्रेड नेम डालना है। ट्रेड नेम का मतलब होता है कि एज़ ए प्रोप्राइटर, एज़ ए सिंगल बिज़नेस ओनर, सोल प्रोप्राइटर आपने अपने पैन कार्ड पे रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आप एक बिज़नेस का नेम डिफरेंट रखोगे। जैसे कि आपने अपने बिज़नेस का नेम रखा एबीसी एंटरप्राइजेज़, एबीसी एंटरप्राइजेज़। सेलेक्ट करते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अभी बात कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप की। डिस्ट्रिक्ट आपको ऑलरेडी आ रहा है। अगर आप कॉम्पोजिशन के लिए जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आपको यस करना है। अभी मैं कॉम्पोजिशन पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कॉम्पोजिशन के लिए बाद में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ पर आता है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो दो तरीके से सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन लेते हैं। पहला होता है वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का मतलब होता है कि आपकी टर्नओवर क्रॉस नहीं हुई है 20 लाख से और कोई ऐसा दूसरा रीजन भी नहीं है जिस जो मैंडेटरीली आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोले। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे वॉलंटरीली सेलेक्ट करना है। दूसरा मैं एक यहाँ पे टिप दे देता हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स पर सेल करते हैं तो आपको वॉलंटरीली सेलेक्ट नहीं करना है। आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। और यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आप यहाँ पे कोई भी डेट डाल सकते हैं। डेट ऑन विच लायबिलिटी टू बी अराइजेस आप यहाँ पे कोई भी फ्यूचर की या करंट डेट आप डाल सकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कोई ट्रेड नेम के डॉक्यूमेंट है, प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मली नहीं होता है, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में डालना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ नहीं डालना है। वॉलंटरी अभी मैं लेके चल रहा हूँ। वॉलंटरी के बाद आप यहाँ पे आप सेव करेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डाल देते हैं 20/10/2025। चलिए, हमने पहला फॉर्म भर दिया है। दूसरा फॉर्म पूछता है कि पर्सनल डिटेल्स ऑफ प्रमोटर और पार्टनर। यहाँ पे एक नेम अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा होता है। फादर नेम आपको डालना होता है। मान लीजिए फादर नेम डाल देते हैं राम कृष्ण शर्मा। मैं डमी डाल रहा हूँ।
ये किसी का डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 1/1/1990, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं abcd@gmail.com। आपने बेसिक डिटेल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया मेल, फीमेल, व्हाटएवर। आप यहाँ पे अभी हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। डेजिग्नेशन में आपने डालना है प्रोपराइटर, क्योंकि अभी मैं प्रोपराइटरशिप का रजिस्ट्रेशन लेना हूँ। फिर आपने यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करना है, आप किस एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। जैसे आप अपने यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, पिन कोड आप मान लीजिए आपने डाला पिन कोड यहाँ पे 234540, ये आ गया आपका लुधियाना पंजाब का। मैं डमी बेसिस पे लेता हूँ। आपने जैसे यहाँ पर डाला रजिस्ट्रेशन, ये अपने आप ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना कि एड्रेस करेक्ट है नहीं है एज पर योर आधार कार्ड। यहाँ पर आपने एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और नॉट। यस, आप ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पे यस कर देना। चाहो तो आप टेक पिक्चर पे भी आके भी क्लिक कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ये मैं थोड़ा इसको सेलेक्ट कर देता हूँ आगे। फ़ोटो मांग रहा है, एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं कोई भी। एक सेकेंड, एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं जी। एक ही छोटी सी फ़ोटो मैंने यहाँ डिलीट कर दी है। यहाँ पे थोड़ा इशू है 100 KB के लिए, एक सेकेंड दीजिएगा। यहाँ पर मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मल्टीपल कंटेंट। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ओल्ड, इस फोटो को अपलोड करते हैं। ये अब फोटो अपलोड हो गई है। फोटो अपलोड होने के बाद हम आगे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू होने के बाद प्रोप्राइटरशिप है, आपने सिर्फ यहाँ पर टिक करना है, प्राइमरी सिग्नेटरी टिक करेक्ट, और आगे कुछ नहीं करना है। आपने सारी डिटेल पिछले फेज से फिल होकर आ जाएंगी। आपने कर देना सेव एंड कंटिन्यू। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको स्किप कर देना है, आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको भरना है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अब मैं वो टिप देने जा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन में इशू आता है, और जीएसटी ऑफिसर क्वेश्चन उस पर रेज करते ही करते हैं। आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले पिन, जो पिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आ रहा है। मान लीजिए 201 301 एक पिन कोड है नोएडा का, फॉर एग्जाम्पल मैं नोएडा में बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। आगे आप प्रोसीड करते हो, आपने अपना एड्रेस वगैरह पूरा यहाँ पर डाल दिया है, और अब आप यहाँ पर अपना वार्ड एंड सर्किल सेलेक्ट कर लेते हो। अब इसमें एक पॉइंट क्या आपको यहाँ पे देखना है कि जब मैं प्लेस ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो प्लेस ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करते हुए मुझे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि मेरा जो प्रमाइसेस है वो किस बेसिस पे मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं उसको ओन करता हूँ, यानी कि मेरे नाम पर ही वो प्रमाइसेस है, या मैंने वो प्रमाइसेस रेंट पर लिया है। मान लीजिए मैं उसको ओन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओन सेलेक्ट करूंगा और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। दैट्स इट, खत्म। मान लीजिए कि मैं ऑन नहीं करता हूँ उसको, मैंने वो रेंट पर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बार अपलोड करूंगा, एक पीडीएफ फाइल में अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। दूसरा मुझे अपलोड करना पड़ेगा मैंडेटरीली जो मेरा रेंट एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट भी मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। अब ये दोनों अपलोड करने के बाद ध्यान क्या रखना होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में नाम आ रहा होता है ऑफिसर को, ओनर का, वही नाम आपके रेंट एग्रीमेंट में आना चाहिए। और जो रेंट एग्रीमेंट में ओनर का नाम आ रहा होता है, उसकी स्पेलिंग, उसका एड्रेस बिल्कुल मैच होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल से। ज्यादातर 99% जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही इसी वजह से हो रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट में कुछ कमी है। कमी में 3-4 पॉइंट वो लोग ऑफिसर हमें बताते हैं कि एक कमी है कि ओनर का एड्रेस इलेक्ट्रिसिटी बिल से रेंट एग्रीमेंट में मैच नहीं करता। ओनर का नाम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आ रहा होता है वो रेंट एग्रीमेंट में नहीं आ रहा होता, या रेंट एग्रीमेंट में जो टर्म लिखी होती हैं सो दैट कि आप किस गुड्स में या किस सर्विस में डील करोगे, वो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मिसमैच होती है। तो ये 3 तरीके के इशू आते हैं नॉर्मली, जिनको आपको ध्यान रखना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हुए। एक और इशू जो हमने देखा है कि रेंट एग्रीमेंट में जो नाम आ रहा होता है टेनेंट का, वो टेनेंट के आधार कार्ड, पैन कार्ड से मैच नहीं करता। जीएसटी ऑफिसर ये इशू बहुत उठाते हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो उनका आपस में कोरिलेशन होना चाहिए। ये आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को जल्दी अप्रूव कराने के लिए आपको मदद करेगा। अब आगे चलते हैं कि अभी आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आपने, अब फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर लिया कि आप एक रिटेल बिजनेस रन कर रहे हैं। अगर आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है सेम स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में होगा तो आपको डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अभी अब आपका रजिस्ट्रेशन सेम स्टेट में है, तो आपको यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऐड करना है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी मेरा कोई
एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस है नहीं। आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट आता है कि मैं किस गुड्स और किस सर्विस में डील कर रहा हूँ। गुड्स आपको यहाँ पे टॉप 5 कमोडिटी में आपको स्पेसिफाई करनी होती हैं। हो सकता है आप एफएमसीजी में डील कर रहे हो, जहाँ पे 100, थाउजेंड्स और मिलियंस में प्रोडक्ट्स हों, तो आपको टॉप 5 कमोडिटी आप बेस्ड ऑन टर्नओवर आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं भी डाल देता हूँ 6402 फुटवियर में मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल दिया कि फुटवियर में हम डील कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सर्विस के लिए अगर आप ऐड करना चाहते हो, आप यहाँ पे सर्विस के लिए भी ऐड कर सकते हो। तो दोनों में आपको अपनी मर्जी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है एज ए प्रोप्राइटरशिप। अगर आपको डालना है, आपका प्रोफेशनल टैक्स कोड है, बेसिकली वेस्ट बंगाल स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, गुजरात में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपके केस में भी जनरली यहाँ पर ये आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। आपको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। फिर आधार ऑथेंटिकेशन का एक टैब आएगा। आपको आधार ऑथेंटिकेशन के टैब को करने के बाद आपको जस्ट सेव एंड कंटिन्यू करते हुए आगे प्रोसीड कर जाना है। आगे आप प्रोसीड करोगे तो आपको एक विंडो दिखाई देगी यहाँ पर, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपको नाम, एड्रेस। थोड़ा सा यहाँ पे जीएसटी का पोर्टल ग्लिच कर रहा है, आपको मैं बताता हूँ। बैक करके वेरिफिकेशन आपने कंटिन्यू करी, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। आपको मैं बताया, सेलेक्ट करने के बाद आपको नाम आएगा यहाँ पर, आपको प्लेस डालना है अपना और आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा, सबमिट करने के बाद आपकी एक ईमेल जनरेट होगी कि आपकी एप्लीकेशन हैव बीन सबमिटेड ऑन जीएसटी पोर्टल। आप जीएसटी पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हो। अब आपको एक एआरएन जनरेट होगा आफ्टर 15-20 मिनट्स, कभी-कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। उस एआरएन के बेसिस पर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ट्रैक कर सकते हो यहाँ पर, ट्रैक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। जैसे ही आप एआरएन नंबर यहाँ डालोगे, आपको वो ट्रैक होना स्टार्ट दिखा देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ अभी है। अभी एआरएन मेरे पास नहीं है। अभी आप एआरएन डालोगे तो आपको दिखाएगा प्रॉपर्ली कि ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर स्टेटस इस ऑफिसर के पास पेंडिंग है, या यहाँ पेंडिंग है, इस जुरिडिक्शन में पेंडिंग है। अब क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन अप्रूवल के बीच में थोड़ा-सा लैग होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद आप जीएसटी डिपार्टमेंट जाएँ और ऑफिसर से और उसके सबऑर्डिनेट से मिलें, वहाँ पर उसको पेपर दिखाएँ कि ये मेरे रेंट एग्रीमेंट है, ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, एंड आई एम डूइंग अ बिज़नेस ऑन अ लीगल वे। तो वो लोग थोड़ा जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर देते हैं, सो दैट आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जल्दी अप्रूव हो जाता है। तो इस टिप्स के साथ, इस पॉइंट्स के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंने कोशिश किया है कि आपको 10 से 12 मिनट में मैं समझा दूँ। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन फँस गया है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसी डॉक्यूमेंट की वजह से दिक्कत में आ रहा है, जीएसटी ऑफिसर ने कोई ऐसी क्वेरी रेज़ करी है जो आपको लगता है एब्सर्ड सी क्वेरी रेज़ करती है, तो आप उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे उसका अच्छे से आपको जवाब दें, सो दैट कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वन शॉट में ही अप्रूव हो जाए। आपको बार-बार डिपार्टमेंट चक्कर ना जाने पड़े, बार-बार कंसल्टेंट के ऑफिस ना जाना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो को वॉच वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में in a very interactive session again. Thank you so much.